कि हम बांटने की बात करते, बांटने की बात नहीं है, यहाँ हमारे अधिकार की बात है। और बिल्कुल मैं आज विनोद बाबू के पुण्यतिथि के कार्यक्रम से तमाम डीवीसी प्रबंधन को चेताऊंगा कि बहुत हो चुका है जुल्म, बहुत जोर जुल्म हो चुका है, बहुत अन्याय हो चुका है। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, हो सके तो अपने जुल्म को रोक लीजिए, अपने इस तानाशाही रवैये को रोक लीजिए। नहीं तो झारखंड के लोगों ने चाह लिया ना तो एक एक ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात को जानिए। विधानसभा पतलाबाड़ी इस पावन धरती में विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा अनावरण के शुभ कार्यक्रम के शुभ अवसर मनाकर जुटल सभी माय मौसी दीदी काकू जेठी साहब, काकू जेठा साहब, भाई बंधु बहन साहब, सभी के जोहार। संगे संगे हमने मंच में मंचासी तमाम हमने के संगठन के पदाधिकारी साहब, अतिथि साहब तथा प्रेस मीडिया के साथी सभी और स्थानीय थाना के तमाम पुलिस के जवान, इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाला आयोजन समिति सभी के जोहार। आगे ही जा रहे हैं, चले जाइए आप भी लोग आगे। सबाई के जोहार। आशा करी अपनी सबाई भागवा से तो आज विनोद बाबू, जब हमने विनोद बाबू का नाम धरे है तो अंदर से एगो ऊर्जा मिला है, एगो ताकत मिला है, एगो हौसला, एगो हिम्मत मिला है। विनोद बिहारी महतो उस झारखंड राज्य के अपन नेतृत्व में लड़के अलग करे के काम करे। विनोद बाबू आज बेशक अगर हाड़ मांस के शरीर हमने के बीचे নাই, আমাদের মধ্যে ওদের হাড়ের মাংসর শরীর নাই, কিন্তু আজকে ওদের বিচার আমাদের মধ্যে আছে। विनोद बिहारी महतो भले आज हमने मांझे विनोद बाबू का शरीर ना है, हाड़ ना है, मांस ना है, लेकिन आज ओकर विचार हमने मांझे जिंदा और ओकर विचारे लगाए कि आज भी हमने अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़ सकते। आज जितना जान आटा वहां जुटल हा सभी जाना अपनी सभाएं जाने कि विनोद बाबू का जो लड़ाई था, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड लेके राय, दिशक गुरु शिबू सोरेन, तमाम झारखंड के आंदोलनकारी चूंकि निरसा की धरती में उदास चतुर्थी का नाम हम नहीं भूलेंगे, समेत तमाम आंदोलनकारी सभी जो झारखंड राज्य के निर्माण में अपन जीवन दलाए, अपनी झारखंड राज्य बाद में आज की सभी के जाने के समझे के दरकार है। हमने के मेन मकसद झारखंड राज्य सेकंड में और फर्स्ट में हमारे विस्थापन महाजन सहकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़े। झारखंड राज्य की असलियत आज भी हमने ठीक से न पढ़ेगा। हटे विनोद बाबू का लाए पढ़ो और लड़ो। आज भी जे नौजवान, आज भी जे नया पीढ़ी और बस एक बात समझ में आवे कि झारखंड राज्य अलग बने, बिहार से झारखंड राज्य अलग ना। झारखंड राज्य अलग करना सेकेंडरी जिनिस लगला। झारखंड राज्य का मांग वो सेकेंडरी था, प्राइमरी में की हलाय विस्थापन, महाजनी व्यवस्था, सुदखोरी व्यवस्था, पुलिस या दमन के व्यवस्था उगला हमें प्राइमरी। अगर विस्थापन ना रहता तो विनोद बाबू के जन्म में महाजनी पूरी दिन आए रहता तो विनोद बाबू के जन्म में झारखंड अलग राज्य से भी महत्वपूर्ण और बड़ा लड़ाई है इस क्षेत्र के लिए। विस्थापन के लड़ाई, महाजन के अत्याचार के लड़ाई, सूदखोरी के खिलाफ के लड़ाई। लेकिन आज इतना दिन बाद भी विस्थापन के समस्या से, चाहे धनबाद रहे या निरसा रहे या पतलाबाड़ी रहे,
विस्थापन के समस्या से जूझ रहा है। आज डीवीसी से सोलर प्रोजेक्ट के चर्चा है। आज कितना उम्मीद के साथ झारखंड के जनमानस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी परियोजना के खातिर अपन पूर्वज के जमीन दिए के काम कर रहे, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट में, आज उस परियोजना में झारखंड के निवासी के की मिल रहा है कि कपड़ों से छुपल रहा। आपने समझ जाने कि आज के हमारे स्थिति क्या है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे काका, हमारे देखो, हमारे बापेर जमीन है गिला, हमरा प्रोजेक्टर जमीन जमीन दिए थी, लेकिन आज के हमारे की स्थिति है। तो यह तो लड़ाई है विनोद बाबू के विस्थापन। वकील विनोद बाबू एक वकील, कॉमरेड एकेरा एक इंजीनियर कोलियरी के, यानी अपनी के शुरुआत विस्थापन के लड़ाई से। जमीन किसानों के जमीन छीन गए कंपनी फैक्ट्री में, और उस जमीन के बदले जो नियोजन नहीं मिल रहा है उस खिलाफ में लड़ाई है। लेकिन आज भी समस्या इसलिए है, इसलिए आज विनोद बाबू के प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम के माध्यम प्रण लिए क्या आवश्यकता हो कि विनोद बाबू केवल मूर्ति में नहीं पूजल जीताई, विनोद बाबू के विचार गांव-गांव तक लेके जीवाए। और आज विस्थापन के मुद्दा है, चाहे महाजनी व्यवस्था के रूप में जो धीरे धीरे मनमाना उद्योग यहाँ पर न रहा है, बिना विस्थापन के, बिना रोजगार के, बिना नियोजन के, बिना सुविधा के, उस न्याय के खिलाफ उस जंग के ऐलान करे की आवश्यकता है। और जरूरत पड़े तो आज मतलाबाड़ी के धरती से हर घर से विरोध होने की आवश्यकता है। आज तो निवेदन ले कि विनोद बाबू हमने मांगे आने वाला ना हो, आर की घुरी क्या है तो विनोद बाबू आर नाई कि कॉमरेड एके राय रहे कोई घुरी क्या है तो आर नाई। आज जे भी महापुरुष हमनी के रास्ता दिखाए के गेला तो, जे महापुरुष झारखंड राज्य अलग करी के गेला तो, ओखरानी के केवल मूर्ति के माध्यम से पूजे की आवश्यकता ना है, अपने विचार के हृदय में धारण करके आज अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आज जे डीवीसी के विस्थापन, आज जे फिर से अपनी जमीन अधिग्रहण करे जा रहा लो, बिना सुविधा के, बिना मर्जी के, बिना अनुमति के, और खिलाफ जंग की आवश्यकता है। जंग की तैयारी करा, पूरा हमने कोने साथ खड़ा है। आज यह पंचायत के डैम में, इस पंचायत के डैम में आदमी पानी दूर दराज से सैलानी देखे लावाती, दूर दराज से सैलानी यहाँ आते हैं, यही खाने आसे, अरे बोटे पिकनिकेर आनंद ले, किंतु उसी जल के नीचे वह पानी के भीतर में जो हमनी के हजारों हजार एकड़ जमीन, हमनी के दर्जनों दर्जन गांव जो डूब गया, और ओकर जो दर्द, ओकर जो चीख है, ओकरा सुने वाला कोई नहीं। आज पंचायत डैम के पानी देखे में खूब सुंदर, खूब भालो लागे। এই पंचायतेर पानी, এই पंचायतेर नौका, এই पंचायतेर दृश्य हमरा के देखे तो खूब भालो लगे, लेकिन आज वह पंचायत कर पानी के भीतर है जो हमनी के पीड़ा है, हमनी के अपन गांव खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन घर खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन रोजगार खोवे के पीड़ा, उस पीड़ा से कोई परिचित नहीं हो पाता। इसलिए आज बढ़िया दिन है, आज खूब भालो दिन है कि विनोद बाबू कर पुण्यतिथि कर अवसरे, विनोद बाबू कर प्रतिमा कर अनावरण कर अवसरे हमरा के वो क्रिया खाए को आवश्यकता है, हमरा के वो प्रतिज्ञा लिए को आवश्यकता है कि अब फिर से विनोद बाबू जिस तर्ज पे आंदोलन कर रहे थे, उस तर्ज पे आंदोलन करके अपन हक अधिकार के हमनी के लड़ के लिए के। तो तैयार है ना? हाँ तैयार है, हम लोग भिखारी बना देना है। आज यह डीवीसी में 37 दिन से धरना चल रहा है, 37 दिन से धरना चल रहा है, और सुने वाला अगर कोई न है तो आज हमनी की आवश्यकता है। और याद भी करना है
विनोद बाबू के समय के उस आंदोलन के किस प्रकार से अपनी आंदोलन के धार दहला आज बेशक झारखंड राज्य अलग भई गए, बेशक हमने के अलग झारखंड राज्य मिल गए, लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस, आज भी झारखंडी नौजवान, झारखंडी किसान, झारखंडी महिला, झारखंडी बुजुर्ग अपन हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए आज कहानी से विनोद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर में ऐसा हमारा आग्रह रहता है कि एक बार फिर से हमने के अपन हक अधिकार की लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। आज किस प्रकार से विनोद बिहारी महतो कॉमरेड के राय शिबू सोरेन के टिकड़ी गांव गांव में जाएंगे, एक एक महिला, एक एक किसान, एक एक बुजुर्ग के बुझवाल दी कि झारखंड राज्य तो लेना ही लेना है, साथ साथ में महाजनी व्यवस्था, कंपनी जिस प्रकार से बीसीसीएल, डीवीसी के मनमाना और खिलाफ भी लड़ रहा है। इसलिए आज समय बेशक कई साल बीत गया है, लेकिन हमने मानना है कि स्थिति आज भी जैसने के तैसने है। आज इस झारखंड में कहानी बताओ ककर जीवन में बदलाव ले, जकर बाप दादा पूर्वज लाखों लाख एकड़ जमीन कहीं पंचायत डैम के नाम पर, कहीं मैथेन डैम के नाम पर, तो कहीं बीसीसीएल के नाम में, तो कहीं ईसीएल के नाम में लाखों लाख एकड़ जमीन दे दिलाए। आज उठने के की स्थिति है। आज जकर एक बित्ता जमीन नहीं गेलो डीवीसी में, जकर एक बित्ता जमीन नहीं गेलो पंचायत के डैम में, आज कलकत्ता के बाबू सराय के यहाँ फुटानी झाड़ वाला, जकर एक बित्ता जमीन नहीं, जकर बाप दादा के एगो पसीना न टपकल है, आज एक अपनी फुटानी झाड़ डाला, आज जकर लाखों एकड़ जमीन जल समाधि बन गया है, जकर बाप दादा के लहू बहल है, आज भी अपनी संघर्ष कर रहा है। इसलिए हमें लगा है कि आज एक बार पुनः आवश्यकता है उस गुलाम के याद करेंगे, आज एक बार पुनः आवश्यकता है एकजुट भाई के झारखंड के सरजमी में एक बृहद आंदोलन के, ताकि दोबारा भविष्य में कोई आंदोलन न है। आज आंदोलन केवल एक जगह नहीं भय रहा है, आज डीवीसी में आंदोलन भय रहा, आज सीसीएल में आंदोलन भय रहा, आज बीसीसीएल में आंदोलन भय रहा है। आज पूरे झारखंड में छोटा नागपुर से संथाल, संथाल से पलामू और पलामू से कोल्हान तक आंदोलन भय रहा है। तो सवाल है क्या है कि जब झारखंड राज्य मिल गया है तो भाई ककर खातिर झारखंड राज्य कि विनोद बाबू के सपना हटे हलाए। वास्तव में विनोद बाबू के सपना खुद विनोद बाबू के जब पार्टी के सरकार उतनी धीरे धीरे खत्म कर, आज ना विनोद बाबू के मान सम्मान रह गए थे, बल्कि अपनी तो प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे जितना भी बड़ा बड़ा आंदोलनकारी जो झारखंड राज्य के अलग करे में अपन जीवन दे रहा है और हम साइड कर दे। विनोद बाबू यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता। हम बांटने की बात करते, बांटने की बात नहीं है, यहाँ हमारे अधिकार की बात है। और बिल्कुल मैं आज विनोद बाबू के पुण्यतिथि के कार्यक्रम से तमाम डीवीसी प्रबंधन को चेताऊंगा कि बहुत हो चुका है जुल्म, बहुत जोर जुल्म हो चुका है, बहुत अन्याय हो चुका है। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, हो सके तो अपने जुल्म को रोक लीजिए, अपने इस तानाशाही रवैये को रोक लीजिए, नहीं तो झारखंड के लोगों ने चाह लिया ना तो एक एक ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात को जानिए। अब झारखंड फिर से खड़ा होगा, जय झारखंड, झारखंड फिर से उलगुलान के लिए खड़ा होगा। और इस बार के उलगुलान में जो भी अन्यायी लोग होंगे, जो जुल्मी लोग होंगे, वो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आज विनोद बाबू के पुण्यतिथि के दिन स्पष्ट कहेंगे, आपने अगर जमीन लिया है, हमने दिया है, अच्छी बात है। अधिग्रहण का जो नियम होता है उसके तहत जो सुविधाएं विस्थापितों को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं दी जाए, वो सारी सुविधाएं दी जाए। नहीं तो याद रखिएगा
विस्थापित अगर दर्द की सीमा पार करते हैं, झारखंड का व्यक्ति अगर दर्द की पराकाष्ठा को पार करता है तो इस बार वो किसी को नहीं बख्शेगा। मरता क्या नहीं करता। अब ये पानी सर से ऊपर जाने लगा है। इसलिए झारखंड के लोगों, आपसे भी हमारा यही आग्रह होगा कि अब लगता है हमें एक नए दिशा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने अधिकार की लड़ाई की आवाज को बुलंद करना। अब लगता है हमें कि अपनी आवाज को नए तरीके के साथ, नए जुनून के साथ बुलंद करना होगा। इसलिए आज बढ़िया दिन है। आज के दोमे भालो दिन আছে कि विनोद बाबू पुण्यतिथि। आज बढ़िया दिन, एकदम प्रण लिए की आवश्यकता है, क्रिया खाए की आवश्यकता है। अब नए तरीके से झारखंड में आंदोलन होगा जिससे झारखंडियों का उन्नति हो। हमने बहुत सहा और उस सहने के क्रम में हमने खोया भी बहुत है। अब पाने का समय है झारखंड वासियों। 25 साल का झारखंड अब हिसाब मांगेगा। बैठो ना अच्छा से। अब 25 साल का झारखंड हर एक विभाग से, हर एक योजना से, हर एक परियोजना से हिसाब मांगेगा। बीसीसीएल की खदानों से हिसाब मांगेगा। पंचेत डैम की जो गहराई है उस गहराई से हिसाब मांगेगा। तमाम योजनाओं से हिसाब मांगेगा। आंख से आंख मिला के हिसाब मांगेगा कि 25 सालों में हमने बहुत कुछ दिया, आपको जो देना था आपने झारखंड के लोगों को क्या दिया। अब ये झारखंड हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगने के लिए तैयार है झारखंड के नौजवानों, झारखंड के माताओं बहनों, झारखंड के सभी लोगों। अब हिसाब मांगना होगा। अगर हिसाब नहीं मांगा जाए तो वे लोग आपके अधिकार को नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए अब हिसाब मांगने का समय है, रात का समय है। आप लोग काफी दूर दराज से आए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आज विनोद बाबू जिनके संघर्ष से इस राज्य का निर्माण हुआ, उस समय तो खैर हमारे गांव में कहावत कहल जहाल है कि मीटिंग सुने ले चले नुनुक माय। हमरा गांव में आवहत विनोद बाबू शिबू सोरेन ने केरा, विनोद बिहारी महतो, आसमान का वो ध्रुव तारा जिनके मेहनत से, जिनके संघर्ष से झारखंड राज्य जगमगाया है। लेकिन आज भी ऐसा लगता है उस जगमगाहट में कुछ बादलों ने, काले बादलों ने डेरा जमाया है। उन काले बादलों को वहां से दूर करना हम सबों की जिम्मेवारी। आज विनोद बाबू का सबसे अंतिम मंदिर मस्जिद में सीमेंट और बालू दिए का काम कर रहा था। आज भी की परंपरा है। विनोद बाबू जिन्होंने स्कूल का नाम लेकर राजनीति किया है, और अगर ऐसे महापुरुष के दिशा, ऐसे महापुरुष के दिशा में अगर हम लोग नहीं चल पाएंगे तो भाग्य होगा। विनोद बाबू ने अपने जीवन काल में शिक्षा को जितना बढ़ावा दिया है उतना झारखंड का कोई लीडर नहीं दिया। जितना उन्होंने अपने जीवन में स्कूल कॉलेज बनाने में अपना धन दान दिया है उतना शायद ही झारखंड के इतिहास में किसी राज्य ने नहीं किया। उनको जिस टाइम विनोद बाबू का दौर था आभास कर चुके थे, विनोद बाबू आभास कर चुके थे कि अब खेती बाड़ी हम लोग का मूल पहचान तो है, आज भी है, लेकिन अब शिक्षा की क्रांति के साथ को आपको चलना होगा। इसलिए आज देखिएगा जितना स्कूल कॉलेज है सब उस समय जो भी लोग थे, गांव के लोग चाहे किसी समाज के रहे, उन्होंने जमीन दिया था स्कूल बनाने के। आप कहीं चले जाइए, सरकारी स्कूल तो बहुत लेट से बना और सरकारी स्कूल तो बहुत कम बना। सबसे पहले जमीन दान दिया गया स्कूल कॉलेज बनाने के लिए।
और आज भी अगर बहुत सारा सरकारी स्कूल भी है ना, तो जो किसानों ने जमीन नाम दिया है उन्हें जमीनों पर है। कहे ना, उनको भी पता था कि अब शिक्षा की क्रांति से हम अपने बच्चों को दूर नहीं रख सकते हैं। अब शिक्षा की क्रांति से नाता जोड़कर अपनी पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाना हो। इसलिए विनोद बाबू के विचारों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी प्रकार से शिक्षा से नाता नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा आपको संदेश है। और मेरा ये अनुभव भी है। आपने सौभाग्य जाने कि आज के हम लगते एमएलए, आप सभी जानते हैं कि आज भले हम एमएलए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की पढ़ाई को जारी रखे हुए। क्योंकि मान के चलिए हम आज एमएलए हैं, कुछ साल बाद एमएलए एक दिन ना रहे, और स्वाभाविक है, हर आदमी, बहुत कभी लोग होते हैं कि भाई पद में रह के दुनिया त्यागते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग कभी भविष्य में एमएलए ना रहे, तो लोग हमें पूर्व एमएलए कहेंगे। अगर मंत्री पद रहे तो कभी पूर्व, जो भी आप करेगा पूर्व कहेंगे। लेकिन आज जिस पढ़ाई को हम पढ़ रहे हैं वो पीएचडी की पढ़ाई है, और आजीवन हमें लोग डॉक्टर जयराम मानते हैं। इसलिए शिक्षा से नाता बिल्कुल नहीं तोड़िए।